अस्सलाम वालेकुम। इंसानी जिस्म में 80 से 90% बीमारियों की शुरुआत हमारे पेट से ही होती है, और वो भी तब जब हमारे खाए हुए खाने का हाजमा ना हो या फिर हमारे खाने का तरीका ही गलत हो। यानी कि अगर आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को समझ लेते हैं तो ऐसे चांसेस हैं कि आपको इससे मुताल्लिक इन फ्यूचर कोई भी मसाइल ना हो। तो आप इस वीडियो से जुड़े रहें क्योंकि ये वीडियो आपकी हेल्दी बॉडी को मेंटेन रखने में बहुत ही मदद करेगा। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारी बॉडी में खाने का हाजमा कैसे होता है और हमारा खाना पेट में सड़ने कैसे लगता है। हम में से ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि खाना हमारे पेट में हजम होता है, लेकिन सच बात यह है कि खाना हमारे मुंह से ही हजम होना शुरू हो जाता है। तो जब हमारे दांत खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का काम करते हैं तो मुंह में मौजूद सलाइवा खाने में मौजूद स्टार्च को तोड़ता है। इसीलिए अगर आप स्टार्च वाली डाइट या फिर आलू खा रहे हैं तो इसका एक बड़ा हिस्सा आपके मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है। इसीलिए खाने को अच्छे तरीके से चबाकर खाना चाहिए, क्योंकि जब आप खाने को अच्छे तरीके से चबाकर खाने लगते हो तो खाना आपके एसोफेगस से होकर आपके पेट में जाता है। एक बार खाना आपके पेट में पहुंच गया तो आपके पेट में 3 एंजाइम्स रिलीज होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन। पेप्सिन आपके खाने में मौजूद प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, लेकिन पेप्सिन को काम करने के लिए एक एसिडिक मीडियम की जरूरत होती है, और ये एसिडिक मीडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड मुहैया करता है। अब क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ही पावरफुल एसिड है, ये आपके पेट को काट भी सकता है। इसीलिए आपके पेट में म्यूकस भी रिलीज होता है जो आपके पेट की अंदरूनी वॉल्स को चारों तरफ से घेर लेता है और इसे प्रोटेक्ट करता है। अगर आपके पेट में म्यूकस ही कम हो जाए या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाए तो ये एसिड हमारे पेट के इनर वॉल्स का नुकसान पहुंचाने लगता है और हमारे पेट में एक तरह के छाले पड़ जाते हैं जिन्हें के अल्सर का नाम दिया जाता है। जब आपके पेट में ये तीनों ही एंजाइम्स आ जाते हैं तो पेट एक चर्निंग एक्टिविटी करने लगता है, यानी वो सिकुड़ता है और फैलता है। इससे पेट के एंजाइम्स खाने में चारों तरफ से मिल जाती है और खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आप पूरा पेट भरकर खाना खा लेते हैं तो पेट को चर्निंग एक्टिविटी करने की जगह ही नहीं मिलती और वो खाना ज्यादा टाइम तक आपके पेट में पड़ा हुआ सड़ता रहता है। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि पूरा पेट भरकर खाना नहीं खाना चाहिए, आपको पेट हमेशा थोड़ा खाली ही रखना चाहिए ताकि वो खाना मूव कर सके। पेट में 4-5 घंटे तक पड़े रहने के बाद आपका खाना वहाँ से निकलता है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ उसका टाकरा होता है बाइल जूस से, जो कि आपके लिवर में पैदा होता है। बाइल जूस आपके खाने में मौजूद फैट को डाइजेस्ट करता है। इसके अलावा यहाँ पर आपके खाने में कुछ पेनक्रियाटिक और इंटेस्टाइनल जूसेस भी मिक्स हो जाते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इंटेस्टाइन में पेरिस्टोलिक मूवमेंट होता है जिसकी मदद से खाना आगे की तरफ मूव करता है। इसीलिए दोस्तों फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही जरूरी है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो इंटेस्टाइन्स के लिए पेरिस्टोलिक मूवमेंट और ज्यादा आसान हो जाता है। रास्ते में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन्स की वाल आपके खाने के न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेती है और आपके ब्लड सेल्स तक पहुंचा देती है। जो खाना सही से हजम नहीं हो पाता वो बाकी के वेस्ट मटेरियल के साथ आपके लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और वहां से बाहर निकल जाता है। अब जब आप डाइजेशन के प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझ चुके हो तो देखते हैं कि आप किस तरीके से अपनी ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, और ये वीडियो का सबसे अहम पार्ट है, तो ध्यान से सुनिए। नंबर 1, अपने खाने को अच्छे तरीके से चबाएं। जैसा कि हमने देखा कि आपके खाने का डाइजेशन मुंह से ही शुरू हो जाता है। अगर आप खाने को अच्छे तरीके से चबाओगे नहीं तो आपके खाने में मौजूद स्टार्च का डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा। इसके अलावा हमने जाना कि आपका पेट एक चर्निंग एक्टिविटी करता है जिससे पेट के सारे एंजाइम्स खाने में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। जरा इमेजिन करें कि आपने खाने को अच्छे तरीके से चबाया ही नहीं और आपके पेट में कुछ सॉलिड फूड पार्टिकल्स चले गए। ऐसे में वो एंजाइम्स आपके खाने में अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो पाएंगे और वो सॉलिड फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगी। इसके अलावा वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब नहीं होगी, यानी आपको इस खाने में से मौजूद न्यूट्रिएंट्स जो मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाएंगे। तो आपको इसे खाने या ना खाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसीलिए अपने खाने को अच्छे तरीके से चबाकर खाएं। टिप के मुताबिक आपको अपने खाने को कम से कम 32 बार अच्छे तरीके से चबाना चाहिए ताकि सॉलिड फूड पार्टिकल्स अच्छे तरीके से ब्रेक हो जाए और इसमें सलाइवा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। यानी एक तरह से आपको अपना खाना खाना नहीं बल्कि पीना चाहिए। आपको अपना खाना इतने अच्छे से चबाना चाहिए कि वो मुंह में ही एक लिक्विड बन जाए। नंबर 2, डोंट ओवर ईट। हमें लगता है कि ज्यादा खाना खाने से हमारे अंदर ज्यादा एनर्जी रहेगी, हम हेल्दी रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अपना खाना सिर्फ 80% कैपेसिटी तक ही खाना चाहिए। हमने देखा कि आपके पेट में एक चर्निंग एक्टिविटी होती है, इससे आपके पेट में मौजूद एंजाइम्स आपके खाने में मिक्स हो जाते हैं। इमेजिन करें कि आपका पेट पूरी तरह से खाने से भरा हुआ है और इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है। ऐसे में आपके पेट को चर्न करने
करने में प्रॉब्लम होगी। इसमें एंजाइम्स अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो पाएंगे और आपका खाना बिल्कुल भी हजम नहीं होगा बल्कि सड़ने लगेगा। और जब खाना सड़ने लगता है तो हमें एसिडिटी होने लगती है, मुंह से बदबू आने लगती है। इसीलिए आप कभी भी पेट भरकर मत खाइए। नंबर 3, डोंट ड्रिंक वाटर आफ्टर फूड। किसी भी चीज के लिए पानी की भी खास लिमिटेशंस होती है। पानी की खास बात यह है कि ये हर चीज को डिल्यूट कर देता है और उसे कम इफेक्टिव बना देता है। दूध में पानी मिलाने से वो पतला हो जाता है और एसिड में पानी मिलाने से वो कम इफेक्टिव हो जाता है। जैसा कि हमने जाना कि हमारे पेट में काफी सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, तो जब हम खाना ठीक खाने के बाद ही पानी पी लेते हैं तो हमारे ये सारे एंजाइम्स डिल्यूट हो जाते हैं, इनका असर कम हो जाता है, जिससे हमारा खाना सही तरह से डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता। टिप में बताया गया है कि खाने के बाद हमारे पेट में एक बर्निंग प्रोसेस होता है जिससे खाना हजम हो पाता है। अब ऐसे में अगर आप पानी फौरन पी लेते हैं तो बर्निंग प्रोसेस नहीं होगा, तो खाना हजम ही नहीं होगा बल्कि सड़ने लगेगा। इसीलिए खाने से कम आधे घंटे बाद ही आपको पानी पीना चाहिए। नंबर 4, डू सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। दोस्तों, कोई भी काम या फिर फिजिकल एक्टिविटी आपको फिट रखने का बेहतरीन तरीका है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी की ज्यादा दस्तयाबी के बायस हम बहुत ज्यादा लेजी और आरामदेह हो चुके हैं। हमारी जनरेशन का प्रॉब्लम ये है कि हम सारा दिन बैठे बैठे निकाल देते हैं। इसी वजह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन खराब हो जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं हो पाता। इससे हमारे खाने को आगे मूव करने में प्रॉब्लम होती है, जिससे वो खाना टाइम पर प्रोसेस नहीं हो पाता। इसीलिए जरूरी है कि आप दिन भर में थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी करने की कोशिश करें। लिफ्ट की जगह पर स्टेज यूज करें, मार्केट पैदल जाने या फिर साइकिल पर चले जाए, या फिर अपनी गाड़ी को थोड़ा दूर पार्क करें ताकि आप मार्केट पैदल चलकर जा सको। अगर आप फोन में कोई भी टाइम पास कर रहे हो तो चलते चलते कर सकते हैं। नंबर 5, फाइबर वाली चीजें ज्यादा खाएं। जब आप एक एप्पल खाते हो तो कुछ टाइम के बाद एप्पल का सारा जूस निकल जाता है और आपके मुंह में सिर्फ फाइबर ही बाकी रह जाता है। ये फाइबर डाइजेस्टिव प्रोसेस को इम्प्रूव करने का काम करता है। हरी सब्जियों और फ्रूट्स में बहुत ज्यादा फाइबर पाया जाता है। जब आप फाइबरस फूड्स खाते हैं तो फूड आपके पेट में एक साथ अच्छे तरीके से मूव कर पाती है और आपका डाइजेशन भी सही तरीके से हो पाता है। अगर आप एप्पल छील कर खाओगे या सिर्फ इस फ्रूट का जूस पी रहे हो, इससे कि आपका पेट पूरी तरह से साफ नहीं हुआ। इसीलिए आप अपनी डाइट के साथ हमेशा कुछ न कुछ फाइबरस आइटम्स को जरूर रखिए। खाना खाने का आप एक सिंपल रूल भी याद रखें। अगर आप 100 साल पीछे चले जाते हैं, जो चीज सन 1900 से पहले थी अब उन्हें ज्यादा खाएं, जैसे कि दालें, सब्जियां, रोटी और मीट, फ्रूट वगैरह। जो चीजें साल 1900 से पहले एग्जिस्ट तो करती थी लेकिन लोग उसे कम खाते थे, आप उसे भी कम खाओ। जैसे कि शुगर और हर वो चीज जो कि सन 1900 से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, आप इन्हें जितना ज्यादा हो सके अवॉइड करने की कोशिश करो। इस कैटेगरी में आपके तमाम तर प्रोसेस्ड फूड आइटम्स और जंक फूड शामिल हैं। अगर आप इस सिंपल से रूल को फॉलो करते हैं तो आपको पेट से मुतल्लिक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हेल्दी और फिट रहने के लिए इन बातों का आपको ख्याल रखना जरूरी है, क्योंकि हमारे आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल में हमारे खाने पीने की आदत की वजह से हमें निज़ाम हाज़मा से मुतल्लिक और कई किस्म की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए यूजफुल साबित हुआ हो, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि हमें भी पता चले कि कितने लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। और मजीद ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।